अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर। वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग्स विद आयशा। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। इन 1913 मोज़ले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर। 1913 से पहले तक हमने जो भी पढ़े थे डॉबरियंस और मेंडलीव वगैरह, वो जितने भी साइंटिस्ट थे 1913 से पहले के थे। ठीक है, जैसे हमें पता है जो उस वक़्त तक एटॉमिक नंबर दरियाफ्त नहीं हुआ था। तो जो कल का हमारा टॉपिक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ एटॉमिक मैसेज डिस्कवर्ड हुए थे, और इसीलिए जो मेंडलीव था उसने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया था उसने उसको एटॉमिक मैस पे दिया था। लेकिन 1913 के बाद जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया तो उसने बताया, उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, ही ऑब्ज़र्व दैट एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास शुड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को उसकी पोजीशन को पीरियोडिक टेबल के अंदर उसका एटॉमिक मास नहीं बताएगा, उसका एटॉमिक नंबर बताएगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ वाज अमेंडेड एज, और उसने फिर जो पीरियोडिक लॉ दिया हुआ था, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था उसने उसी को अमेंड किया और उसने कहा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। देखें, यहाँ तक तो दोनों की सेम ही आती है। डेफिनेशन जो पीरियोडिक लॉ की थी मोज़ले ने और मेंडलीव ने दिया है दोनों को। जो मेंडलीव था उसने पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन दी, लेकिन जो मोज़ले था उसने अमेंड किया है उसी डेफिनेशन को, मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन को। क्या कहता है ये, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक मैसेज। ठीक है, मेंडलीव कहता था कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मास की, लेकिन जो मोज़ले है उसने इसको अमेंड कैसे किया है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, क्योंकि तब तक एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हो चुका था। तो जो मोज़ले था उसने उसकी अमेंडमेंट में यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया। तो जो मोज़ले है उसने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसके मुताबिक जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो क्या, कौन सी चीज़ डिटरमिन करती है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब हम एटॉमिक नंबर के बारे में देखते हैं। एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। हमें पता है न्यूट्रल एटम कौन सा होता है, जिसका ना कोई आयन हो, ना कोई फ्री रेडिकल हो, ना कोई इसने रिएक्शन किया हुआ। जो बिल्कुल न्यूट्रल एटम होगा वो होगा उसका एटॉमिक नंबर। जितने भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। अच्छा, जो एटॉमिक नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है, हम उसको आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी कहते हैं। जैसे पूरी दुनिया में हर इंसान का अपना आईडी कार्ड नंबर होता है, इसी तरह हम एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट्स का आईडी कार्ड नंबर भी कह सकते हैं, या उनके फिंगरप्रिंट्स भी हम उनको कह सकते हैं। ये हर एलिमेंट के लिए फ़िक्स होता है, ये चेंज नहीं होता किसी भी एलिमेंट के साथ, कभी किसी साथ मैच नहीं होता। ठीक है, इंक्रीज्ड ग्रेजुअली बाय वन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। अच्छा, ये इंक्रीज़ होता है ग्रेजुअली बाय वन, एक एक बढ़ता जाता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर भी एक एक ग्रेजुअली बढ़ता जाता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, और उसका मास भी 1 होता है। जैसे हम हीलियम के पास जाएंगे पीरियोडिक टेबल, आपने देखना है खोल के, तब आपको समझ आएगी। जैसे हम हीलियम की तरफ मूव करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। देखिए, ग्रेजुअली एक एक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं, नीचे आते थे लिथियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ये इनका एटॉमिक नंबर है। और हम देखते हैं ग्रेजुअली एटॉमिक नंबर 1 to 1 बढ़ता जा रहा है। और बेरिलियम उसके बाद आता है, इसका 4 है, फिर बोरोन होता है, इसका 5 है, फिर आगे इस तरह कार्बन 6 आ जाए, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर इस तरह से आगे चलता जाता है, नियॉन 10, फिर इस तरह बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर एक एक करके ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर मौजूद, और ये फिक्स होता है और इसका फिंगरप्रिंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट।